हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 12 मई 2025 डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। दैनिक समसामयिकी आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। डेली जीके, जीएस और करंट अफेयर्स क्विज अटेम्प्ट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी, कौन सा देश किस महाद्वीप में स्थित है और उस देश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और वह किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है, इसके अतिरिक्त विश्व के मानचित्र में उस देश की क्या स्थिति है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2025 में कब मनाया गया है? यह दिवस मनाने का उद्देश्य प्रवासी पक्षी दिवस मनाने का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों प्रवासी पक्षियों प्रवासी पक्षियों के संरक्षण प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और उनके आवास उनके आवास की रक्षा के लिए उनके आवास की रक्षा के लिए जागरूकता फैलाना। पक्षियों के संरक्षण और उनके आवास की जागरूकता के लिए उनके आवास की रक्षा के लिए जागरूकता फैलाना प्रवासी पक्षी दिवस मनाने का उद्देश्य है। प्रवासी पक्षी दिवस 2025 की थीम है पक्षी अनुकूल शहर और समुदाय बनाना। सही आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में 10 मई को प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और उनके आवास की रक्षा के लिए जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है। मई माह के अब तक मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे और महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस मनाया गया है। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस मनाया गया है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया है। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया है। 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। विश्व अस्थमा दिवस 2025 की थीम है श्वसन उपचार को सभी के लिए सुलभ बनाना। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस और सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस मनाया गया है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। विश्व रेड क्रॉस दिवस की थीम है मानवता को जीवित रखना। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया है, जिसकी थीम है थैलेसीमिया के लिए एक साथ समुदायों को एकजुट करना और रोगियों को प्राथमिकता देना। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप। फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी। फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन ब्राजील में किया जाएगा। बात करते हैं फीफा की। फीफा फीफा की स्थापना फीफा की स्थापना 21 मई 21 मई 1904 को हुई थी। इसका मुख्यालय फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष फीफा के अध्यक्ष जियानी जियानी इन्फेंटिनो हैं। जियानी इन्फेंटिनो फीफा के अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी और फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन ब्राजील में किया जाएगा। बात करते हैं ब्राजील की। ब्राजील ब्राजील ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है। साउथ अमेरिका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ब्राजील ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा हैं। ब्राजील की मुद्रा ब्राजीलियाई रियाल है।
ब्राजील यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और यह गन्ना उत्पादन में ब्राजील विश्व में प्रथम स्थान पर है। विश्व में प्रथम स्थान पर है गन्ना उत्पादन में ब्राजील। यह निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है: फ्रेंच गयाना, सूरीनाम, गयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है। विश्व के मानचित्र में देख सकते हैं आप, यह अपना प्यारा भारत है जो कि एशिया में स्थित है। यह यूरोप महाद्वीप है और यह अफ्रीका महाद्वीप है। इसके पश्चिम में यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। इसके उत्तर में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप स्थित है। दक्षिणी अमेरिका में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। नेक्स्ट है, हाल ही में बुनियान उल मरसूस ऑपरेशन किसने लॉन्च किया है? से आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान के द्वारा भारत के खिलाफ भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस लॉन्च किया गया है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है। बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान यह एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी जो कि भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं और पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान का फ्लैग देख सकते हैं। पाकिस्तान यह ईरान, अफगानिस्तान, चीन और भारत 4 देशों के साथ सीमा साझा करता है। पाकिस्तान के दक्षिण में यह अरब सागर है। विश्व के मानचित्र में आप पाकिस्तान की स्थिति देख सकते हैं। यह अपना प्यारा भारत है और भारत के पश्चिम में यह पाकिस्तान है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक ने किसके साथ मिलकर यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहल शुरू की है? इसका उद्देश्य यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहल लॉन्च करने का उद्देश्य कृषि में बदलाव लाना और राज्य भर में युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। यूपी एग्रीज पहल और एआई प्रज्ञा पहल दो शुरू की गई हैं, जो कि विश्व बैंक के सहयोग से शुरू की गई हैं। यूपी एग्रीज पहल का उद्देश्य है कृषि में बदलाव लाना और एआई प्रज्ञा पहल का उद्देश्य है राज्य भर में युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। से आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक के साथ उत्तर प्रदेश ने यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहल शुरू की है। बात करते हैं विश्व बैंक की। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। जुलाई 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी और यह ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत जुलाई 1944 में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी।
विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश यह भारत के मानचित्र में उत्तर में स्थित है, जिसकी राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट 403 है, विधान परिषद सीट 100 है, राज्यसभा सीट 31 है और लोकसभा सीट 80 है। विधानसभा सीट, विधान परिषद सीट, राज्यसभा सीट और लोकसभा सीट, यह भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक हैं सीटें हैं जो कि उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश यह निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और वह केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ भी सीमा साझा करता है और नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप, कितने जिले किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। और उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया है, पश्चिमी जिला शामली है, उत्तरी जिला सहारनपुर है और दक्षिणी जिला सोनभद्र है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल के ग्रैंड फिनाले के दौरान मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? 72वां मिस वर्ल्ड फेस्टिवल हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा। हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा, जिसमें मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? से आंसर है ऑप्शन सी, सोनू सूद को मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन्होंने कोविड 19 महामारी के दौरान उनके व्यापक राहत प्रयासों के लिए कोविड 19 महामारी के दौरान उनके व्यापक राहत प्रयासों के लिए मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन सी, सोनू सूद को। 72वां मिस वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ला प्रेंसा। ला प्रेंसा यह निकारागुआ का अखबार है। इसे यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निकारागुआ यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित पनामा के उत्तर में स्थित है कोस्टारिका, और कोस्टारिका के उत्तर में स्थित है निकारागुआ। यह कोस्टारिका और होंडुरास के इन देशों के मध्य में स्थित है निकारागुआ। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में आईपीएल 2025 को किसने स्थगित कर दिया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हाल ही में बीसीसीआई के द्वारा भारत पाकिस्तान के मध्यवर्ती टेंशन को देखते हुए बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 को स्थगित कर दिया है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी और इसके अध्यक्ष बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। रोजर बिन्नी। आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी के अध्यक्ष हैं जय शाह और बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी।
बीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइटन कंपनी का एमडी किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अजय चावला को टाइटन कंपनी का एमडी नियुक्त किया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर। यह सी के वेंकटरमन का स्थान लेंगे। सी के वेंकटरमन के स्थान पर अजय चावला को टाइटन कंपनी का एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल अजय चावला का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से प्रारंभ होगा। 1 जनवरी 2026 से प्रारंभ होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन कार्यक्रम के तहत लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? स्नो लियोपर्ड, हिम तेंदुआ। सही आंसर है ऑप्शन ए, लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या 477 है और भारत में कुल हिम तेंदुआ 718 है। भारत में कुल हिम तेंदुआ 718 है, लद्दाख में इनकी संख्या है 477, जो कि भारत के कुल 33% है। भारत के 33% हिम तेंदुआ लद्दाख में है, कुल भारत में है 718 स्नो लियोपर्ड। नेक्स्ट है, हाल ही में अनुभवी कलाकारों को समर्थन देने के लिए पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना किसने शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा के द्वारा हाल ही में अनुभवी कलाकारों को समर्थन देने के लिए पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार योजना सम्मान सम्मान योजना प्रारंभ की गई है। बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा यह भारत के उत्तर में स्थित है, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा में विधानसभा सीट 90 है, राज्यसभा सीट 5 है और लोकसभा सीट 10 है। हरियाणा है निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इसके अतिरिक्त यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ भी सीमा साझा करता है। हरियाणा का विस्तृत मैप देख सकते हैं।